भीड़ बहुत आ गई और माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना हो गया। कल अंकल ने सबको ऊपर भेज दो। तो मेरे भाई के यहाँ जो कारखाना उसमें आग लगा चुके थे वो लोग। जब तक देखा तो मेरा भाई ऐसे इस तरीके से हाथ जोड़ रहा था और आवाज कुछ नहीं आ रही थी वहां, मतलब वो हाथ जोड़ रहा था और मैं वहां से देख रहा था, भाई दिख रहा मेरा। तो एक ने जो है मेरे भाई के पीछे पीठ पे एक बहुत बड़ा मोटा जो वर्जिश करते हैं वो डंडा मेरे भाई के मारा। तो मेरे भाई घूम के देखा इधर उधर, वो कह रहे भाई इस तरीके से हाथ जोड़ रहा। हाथ जोड़ने पे एक लखपत नाम का जो था उसने मेरे भाई के गोली मार दी। उन्होंने एक तरीके से उठाया भाई को, कई सारे जनों ने पकड़ के झूला सा बना के और ऐसे फेंक दिया उधर। भाई वो खड्डे में को थे जहाँ आग लग रही थी, भाई वहां गिर गया। वो आग में जैसे चल रहे थे तो चिरमिरार लगी, तो जो जान थी तो भाई एकदम ही खड़ा हो गया एकदम। तो जैसे वो भाई खड़ा हुआ तो एक जने ने फिर भाई के यहाँ गोली मार दी सीधी। वो फिर वो वहीं के वहीं, भाई का पता नहीं कि कहाँ है। उन्होंने फिर जो रेडी रिक्शा जल रही थी ना वो उठा उठा के भाई के ऊपर फेंक दी, वो खत्म। भाई मार दिया उन्होंने बिल्कुल। भाई अभिषेक ऊपर आया, कहने लगा अंकल वो तुम्हारे भाई को मार दिया बिल्कुल, उन्होंने गोलियां मार दी, मैंने देख लिया। पुलिस को फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं, कोई नहीं उठा रहा, कोई भी फोन, सारे फोनों से कर लिए, अभिषेक के फोन से भी कर लिए, कोई पुलिस फोन नहीं उठा रही। मेरे घर का पहले सामान लूटा। 15 मार्च की मेरी लड़कियों की शादी थी, दोनों की। अपना सामान लाके रखा हुआ था, फ्रिज वगैरह सब डबल जो सामान थे पहले लूटा उन्होंने। और लूटने के बाद एक बोतलें ले रखी है कांच की, बहुत सारी हैं, उनमें पेट्रोल भरा, वो फेंकते और आग लगा देते, वो फेंकते और आग लगा देते। और कट्टे बंदूक फैर हवाई फैर कर रहे हैं। पुलिस खाकी वर्दी में लोग थे उनके साथ। अच्छा। खाकी कपड़े पहन रखे हैं, लंबे लंबे ठोड़े ठोड़े लोग हैं वो मुझे तो पुलिस नहीं लग रही, मुझे तो आरएसएस के लोग लग रहे थे। वो पुलिस नहीं थी। अगर पुलिस होती तो थाने का एक आधा आदमी तो जान पहचान का होता है जो आते जाते हैं। पुलिस उनके साथ नहीं है, वो वर्दी पहना करके आरएसएस के लोग हैं। वो नंद किशोर जिंदाबाद, नंद किशोर जिंदाबाद, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, यहाँ तक के नारे लग रहे हैं कि प्रशासन ने हमें छूट दी है 3 दिन की। कुछ सामने एक लेडीज हमारे वो वीडियो बना रही थी, हिंदू ही थी वो भी, तो उसको उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसके साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करी, गाली गलौज। मैं ऊपर से सब देख रहा था। वो डर के मारे औरत ने कुंडियां, सब ने कुंडियां लगा ली वहाँ के लोगों ने। 2020 फरवरी को दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाके जाफराबाद और वहाँ के अतराफ का जो इलाके है जहाँ मुसलमानों की खासी अक्सरियत है, वहाँ पर NTA के ख़िलाफ़ जो शहरियत का कानून था उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाजी तहरीक चल रही थी उसको ख़त्म करने की गर्ज से मनसूबाबंद अंदाज से फसादात कराए गए थे, जिसमें तकरीबन 53 लोगों की जानें गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। उनमें से कई शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए थे। और मुसलमानों की जो इमलाक थी, जायदाद थी, दुकानें थी, मसाजिद थे, तकरीबन 13 मसाजिद को उस इलाके की नुकसान पहुंचाया गया था। ये फसादात जो है दिल्ली के चेहरे पर एक आज तक बदनुमा दाग है और जो मजलूमीन है अब तक उनके ज़ख्म हरे हैं, उनका कोई मदावा नहीं हुआ है, उनको कोई हुकूमत की तरफ से एक मुआवजा कंपनसेशन नहीं मिला है। और उल्टे जो दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा, जिस पर बड़ी लेदे हुई, बड़े बड़े जो है कमीशन बैठे, अवामी कमीशन बैठे, वकला हज़रात, नामवर वकला, साबिक़ जज साहिबान वगैरह सब ने जो है तो दिल्ली पुलिस के एक तरफा जानिबदाराना रवैये की जो है मजम्मत की थी और तनकीद की थी। और किस तरह वहाँ पर जो लोग मजलूम थे उन्हीं को जो है जालिम बनाया गया था, उन्हीं के खिलाफ मुकदमात दाखिल किए गए थे। और जिन लोगों ने फसाद कराया था वो आज़ाद घूम रहे हैं और जिन लोगों ने बहुत ही इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए थे वो भी आज़ाद घूम रहे हैं। और जो लोग बाज़ाब्ता मारकाट में, लूट मार में जिनके शवाहिद मौजूद थे, CCTV के कैमरे के कैद किए थे, वो आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन जो लोग बेगुनाह थे, मासूम थे, जिनका फसादात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो जेलों में सड़ रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग जो है जेलों में बंद है, उन्हें ज़मानत तक नहीं मिली है। उन्हीं में से हमारे साथ 2 लोग हैं मौजूद हैं, जो एक साहब है सलीम कसार साहब है, दूसरे नूर मोहम्मद साहब मेरे बाजू में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम सलीम कसार साहब से जानते हैं। सलीम कसार साहब, जो फसादात हुए थे तो उसमें क्या आज 4 साल हो रहे हैं, क्या है आपको कुछ उसका मुआवजा मिला, क्या हुआ, किस तरह से मामला? इसमें कोई मुआवजा तो हमें सिर्फ जब तो 2020 में
और सोमवार का दिन था, जो कि मैं ईदगाह से और वहाँ से दुआ में से आ रहा था। तो उस वक्त सिलमपुर से जब ऑटो लेके मैं आया था, तो सिलमपुर से ही रास्ता बंद कर रखा था। तो मैं उधर से होता हुआ मौजपुर की तरफ भी आग जली हो रही थी, उधर से गोकलपुरी होता हुआ शिव विहार के लिए रास्ता नहीं मिला। तो मैं इंदिरापुरी होकर के मैं अपने घर पहुंच गया शिव विहार। जब शिव विहार में अपने घर पहुंच गया, तो वहाँ हंगामा हो रहा था। कैन सुनन तो जब तक हो नहीं रही थी किसी को भी। जय श्री राम के नारे, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, नंद किशोर जिंदाबाद, और ये नारे लग रहे थे वहाँ। और भाग दौड़, किसी के हाथ में तमंचा था, किसी के हाथ में भाला था, किसी के वो त्रिशूल था, कृपान थी, सरिये थे, जो लोग ले ले करके वहाँ जा रहे थे। कह रहे वो शिव विहार पे मुल्लाओं ने, कटुओं ने धावा बोल दिया, मुल्लाओं ने हमारे आदमी मार दिए। मैं वहाँ से ऑटो लेके अपने घर के पास आ करके, मेरी वहाँ गाड़ी भी, कार भी खड़ी थी, तो कि और दो ऑटो और खड़े थे जो किराए पे जाते थे, वो भी काम पे नहीं गए थे, वो गली में ही खड़े हुए थे ऑटो भी। मैं अपने घर पे रहा, पूरी रात हो गई, कोई हंगामा होता रहा। तो मैंने अपने बच्चों से कहा रात को कोई 7 बजे करीब कि भाई अपने दो दो जोड़ी कपड़े ले लो, और कपड़े लेकर के जो है हम यहाँ से ना, और एक गाड़ी लेके चलते हैं, बाकी यहाँ खड़ी रहने दो, कुछ नहीं है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा, घर ताला लगा दो, और यहाँ से या तो लोनी चलते हैं या मुस्तफाबाद में चलते हैं। तो हमारे बच्चों ने जो है अपने जो चीज़ बस वगैरह थी वो सब अलमारी में उतार दी, जो पायल वायल थी सब, कुंडल उंडल उतार के सब सेफ अलमारी में रख के अपने घर की। और हमने जो है दो दो जोड़ी कपड़े बांध के एक पुटलिया बांध ली थी। तो मैं जैसे ही रात को अपने बच्चों से कहा खाना वाना खा लो, सब बना के घर के अंदर खा लिया था। तो गली वाले कुछ लोग आए कि सलीम भाई वो गली में से एक बारात जानी थी एटा की तरफ, कहने लगे वो उनके लगन आ रही है और चलो वहाँ चल रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे दिल नहीं कर रहा भाई। गैर मुस्लिम की थी। हाँ गैर मुस्लिम थे, ठाकुरों में से। वो नहीं माने गली वाले, कुछ लोग मुझे वहाँ ले गए। तो मैं जा करके वहाँ दाल और एक नान से रोटी खा के और घर फिर आ गया अपने। मुझे माहौल बहुत तेजीदा दिख रहा था, अच्छा नहीं था। हाँ, तो मैं अपने घर आके बैठ गया अपने बच्चों के बीच में। तो मैं बच्चों के पास में, जब मेरे बच्चे, एक पानी का फिल्टर लग रहा था थोड़ा पास में, तो दोनों बच्चे पानी भरने गए थे घर का पानी पीने के लिए। तो वहाँ दो तीन लड़के थे जो कि हमारे बच्चों से वहाँ कह रहे थे, जो बच्चों ने मुझे आकर के बताया, लड़के ने हमारे, कहने लगे कि मुल्लाओं के तो मुंह में कांच घुसेड़ के इनके तो मुंह को ऐसे छेद दो, इन कटुओं को तो सालों को जिंदा गाड़ दो और जिंदा मार दो। तो मेरे बच्चे ने बताया, मैं उनसे बोला बेटे अब कहीं मत जाना और अपने घर से कहीं भी मत निकलना, घर में रहना, और हम चलने हैं, कहीं जाएंगे अभी। तो उस वक्त जब हम चलने लगे तो देखा तो गली में 8-10 आदमी इकट्ठे होकर के, और किसी के तलवार, किसी के भाला, किसी के कुछ, वो डर के मारे फिर हम अंदर बढ़ गए। मैंने कहा अभी चलना अच्छा नहीं है। और जैसे ही थोड़ी बहुत देर होती मैं देखता बच्चों से, मैंने करते करते 10-11 बज गए रात के, कोई मौका नहीं मिल रहा। और पब्लिक जो है वहाँ शिव विहार की, 10 जाते, 2 आ जाते, 6 आते, 10 चले जाते, 4 आते, मतलब पूरी रात वहाँ ऐसा माहौल रहा कि 2 जाएं, आप जो खौफ में खौफ जो है महसूस होता रहा। मैं अपने बच्चों से बोला, जो बड़ा कमरा था, मैं बच्चों से बोला कि इस कमरे में आप सो जाओ, और जैसे मौका अगर हमें लगेगा, जब कुछ शांत दिखाई देगा कि नहीं कोई आ जा रहा है, तो हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और कहीं ना कहीं को निकल जाएंगे। मौका नहीं मिल पाया, मैंने बच्चों को अंदर सुला दिया। मैंने कि अगर बेटा मैं आवाज दूं कि बाहर आ जाओ तो किवाड़ खोलना, नहीं तो किवाड़ मत खोलना, कोई और अगर आवाज दे तो किवाड़ मत खोलना। करते 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 पूरी रात हो गई, सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, नींद नहीं आई मुझे। बच्चों को मैंने सुला दिया, 7 बजे बच्चे उठे, मगर हमें जाने का मौका नहीं मिल पाया कि जो उस तरीके तक जो लोगों की आवाजावी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। और मुझे समझ लो कि 4 जाते हैं तो 10 आ जाते हैं, 10 जाते हैं तो 2 आ जाते हैं। तो 7-7:30 बज गए। मैं, वो लड़का कहने लगा, घरवाली कहने लगी कि चाय के लिए, दूध के लिए। मैंने कहा मैं देखता हूँ, तुम देखो। मैं दूध की दुकान पे गया तो दूध तो कोई दुकान बंद थी, सब खुली नहीं थी कोई भी। मैं फिर अपने भाई के पास ही गया। मेरा भाई 3-4 प्लॉट छोड़ के, 500 गज का प्लॉट है, वहाँ कारखाना है मेरा, और भाई भी वहीं रहता था। मैं भाई के पास, वहाँ बकरियां पाल रखी, भाई ने 25। तो भाई से कहा मैंने कि भाई ला दूध दे दे, दूध नहीं है आज चाय के लिए, आज बकरी की चाय बनाएंगे। तो उनने, भाई ने जो है 2-2.5 किलो, मेरा बेटा गया भगोना लेके, वो
2-2.5 किलो दूध उन्होंने दे दिया भाई ने बच्चे को। चाय नाश्ता करा इतनी देर में। थोड़ी देर के बाद शेरपुर चौक से कुछ मेरे दोस्त हैं जो संदीप दीक्षित वगैरह हिंदू भाई हैं, वो सारे वो पहले से ही मोहब्बत करते हैं, शुरू से एक रहे हम। वो आए गाड़ी भर के, कहने लगे सलीम भाई तुम सबको घर से ले आओ बच्चों को, और माहौल अच्छा नहीं है। हम वो नेहरू विहार में रहते हैं। कहने लगे माहौल अच्छा नहीं है, हमारे उधर भी बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है माहौल, और सलीम भाई तुम गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें जहाँ कहो वहाँ छोड़ देते हैं, और तुम लोग निकलो यहाँ से, हमारा दिल नहीं कर रहा यहाँ अब तुम्हें लेने आए हम। तो मैंने कहा हाँ यार तुम कह तो सही रहे हो संदीप भाई, चलो चलते हैं हम। इतने मोहल्ले वाले सारे आ गए। कहने लगे मोहल्ले वाले, कहने लगे भाई सलीम भाई जैसे भाई साहब इन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो यहाँ 35 साल से रह रहे हैं, इन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आज तक। ये तो ऐसे रहे जैसे भाईचारा एक मोहब्बत के साथ ऐसे रहे। ये तो रामलीला वगैरह हमारे साथ करते हैं, और सारे काम भी हमारे करते हैं, रामलीला के प्रधान भी रहे, रामलीला के मौजूद आदमी भी हैं। ये तो अच्छे परिवार से सही अच्छे लोग हैं ये हैं। उन्होंने जो है मुझे रोक लिया, उन्होंने जाने नहीं दिया कि इनके साथ तो कभी सन 91 में भी यहाँ हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो इनके पास हम लोग ही बैठे थे, बाकी कोई था नहीं जब। तो उन्होंने जो है मुझे जाने नहीं दिया। कोई 9 बज के 9:30 के करीब एक मेरी जो कार खड़ी हुई थी, मेरी कार को धक्का मार के कुछ लोग ले जा रहे थे। वो लोग थे जो मेरे बच्चों से रात को कह रहे थे कि कंच घुसेड़ के इन्हें मुल्लाओं की तो गर्दन काट दो सालों की, मुंह में कंच घुसेड़ दो। तो वो कार ले जा रहे तो टी पॉइंट पे मकान का दरवाजा, ये टी पॉइंट पे ऐसे गली है और ऐसे गली है। तो देखा तो सामने बंद गली में गाड़ी खड़ी रहती थी मेरी। वो गाड़ी ये देखा तो उल्टा बैग धक्का मार के ला रहे थे। जब मैंने देखा धक्का मार के गाड़ी ला रहे हैं, मैंने कहा यार गाड़ी तो मेरी है ये। मैंने कहा यार ये लोग शीशा तो तोड़ दिया और गाड़ी को बैक कर रहे हैं। तो जब तक वो शीशे को तोड़ के ले जा रहे थे, मैं गाड़ी की तरफ को चला, फिर मेरा पता नहीं क्या हुआ कि मैं वापस आ गया। वापस इतने आया तो मैं अपने घर में गया। मैं घर में बच्चों से बोला, मैं आप खड़े हो जल्दी सब यहाँ से लिख लो। तो कहने लगे कपड़े ले ले, मैं छोड़ दो सब ऐसे ही ऐसे लिख लो सब यहाँ से, कहीं भी निकल पड़ते हैं कपड़े। तो बुरखा उरखा सब छुड़वा दिया हमने, सब घर को ऐसे छोड़ के किवाड़ की कुंडी लगा के जैसे ही हम घर से अपने बाहर निकले, इधर देखा तो इधर से भी बहुत सारे लोग आ रहे थे, इस तरफ देखा तो इस तरफ से भी लोग आ रहे। मुझे मारा। हाँ इधर देखा तो लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। मैंने कहा यार ये लोग तो जान बहुत मार देंगे। मार देंगे। हाथ पैर फूल गए। बच्चे मेरे साथ में, मेरे तीनों लड़कियां, मेरे बच्चे सारे सब घर वाली चारों लड़के। मेरे को देखा नहीं तो बगल में एक घर छोड़ के अभिषेक का घर था, मुझे वो घर खुला हुआ मिला। जैसे ही मैं सब बच्चों को, मैं जल्दी अंदर चलो, सब बच्चे ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने लगे, उसके नीचे का छोड़ के ऊपर की तरफ चढ़ गए। तो जैसे मैं भी पीछे से आया तो अभिषेक कहने लगा अंकल क्या हो गया। मैंने कहा बेटा भीड़ बहुत आ गई और माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना हो गया। कहला अंकल ने सबको ऊपर भेज दो। उस लड़के ने जो है 30वीं मंजिल जो नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनने ऊपर पहुंचा दिया उन्हें। और एक कमरे में मैंने अपने बच्चों को सबको बिठा के कुंडी लगा दी, और कुंडी लगा के मैं उसके कमरे से कुंडी लगा के बाहर आया। बाहर आके तो विंडो लगी हुई है, शीशे लगे हैं, तो वहाँ शीशे से जो है बाहर तो देख सकते हैं हम, वहाँ से इधर नहीं देख सकते, वो ऐसे शीशे थे। तो मैं उससे बोला अभिषेक से इधर दिखाई देता है क्या उधर का, कि नहीं इधर से नहीं दिखता कुछ भी। मैं खड़ा रहा देखता रहा, इतनी देर में देखता क्या हूँ तो मेरे भाई के यहाँ जो कारखाना उसमें आग लगा चुके थे वो लोग। जब तक देखा तो मेरा भाई ऐसे इस तरीके से हाथ जोड़ रहा था और आवाज कुछ नहीं आ रही थी वहाँ, मतलब वो हाथ जोड़ रहा था और मैं वहां से देख रहा था, भाई दिख रहा मेरा। तो एक ने जो है मेरे भाई के पीछे पीठ पे एक बहुत बड़ा मोटा जो वर्जिश करते हैं वो डंडा मेरे भाई के मारा। तो मेरे भाई घूम के देखा इधर उधर, वो कह रहे भाई इस तरीके से हाथ जोड़ रहा। हाथ जोड़ने पे एक लखपत नाम का जो था उसने मेरे भाई के गोली मार दी। वो खड़े हुए, वो तड़पते हुए गिर गए। वो गिरने के बाद फिर खड़े हुए एक बार दोबारा में, उनने दूसरी गोली मार दी। दूसरी गोली मार के भाई तड़पता रहा वहाँ, मेरी आंखों के सामने सब काम होते रहे। मेरे कदम उधर को चले भी फिर खिंच गए, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह ने रुकवाया या कैसे नहीं। मैं वहीं जा रहा था भाई के पास से, मैं जीना एक उतरा भी फिर वापस चढ़ गया ऊपर, फिर वही सीने जीने पे आ गया। तो भाई मेरा तड़प रहा था वहाँ, जिस तरीके हाथ पैर फेंक रहा था, तड़प रहा था। तो लोगों ने आग लगा दी थी, भाई के जो बकरियां थी सब खोल दी थी, और उनके रेडी रिक्शा जो किराए पे देते थे वो रेडी रिक्शा सब वहाँ पड़ी हुई थी, उनमें सब में आग लगा दी, भाई के सारे सामान में लगा दी, मेरे कारखाने में भी भाई के आग लगा दी सब में।
तो भाई को जो है फिर वहाँ बहुत सारे लोग थे, पहचानने में नहीं आ रहे कौन कौन है। उन्होंने एक तरीके से उठाया भाई को, कई सारे जनों ने पकड़ के झूला सा बना के और ऐसे फेंक दिया उधर। भाई वो खड्डे में को थे जहाँ आग लग रही थी, भाई वहां गिर गया। वो आग में जैसे चल रहे थे तो चिरमिराट लगी, तो जो जान थी तो भाई एकदम नहीं खड़ा हो एकदम। तो जैसे वो भाई खड़ा हुआ तो एक जने ने फिर भाई के यहाँ गोली मार दी सीधी। वो फिर वो वहीं के वहीं, भाई का पता नहीं कि कहाँ है। उन्होंने फिर जो रेडी रिक्शा जल रही थी ना वो उठा उठा के भाई के ऊपर फेंक दी। भाई का यानी ये जुल्म, बर्बरियत और हैवानियत की इंतहा थी। भाई हमारा खत्म हो गया। कुछ छोटा भाई था, बड़ा भाई था, बड़ा भाई वो खत्म हो गया। भाई मार दिया उन्होंने बिल्कुल। भाई अभिषेक ऊपर आया, कहने लगा अंकल वो तुम्हारे भाई को मार दिया बिल्कुल, उन्होंने गोलियां मार दी। मैंने देख लिया, मैंने अल्लाह ने सब्र दिया मुझे, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या, मैं बहुत सब्र करके बैठा। भाई मार दिया गया आंखों के सामने, सब काम। पुलिस को फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं, कोई नहीं उठा रहा, कोई भी फोन, सारे फोनों से कर लिए, अभिषेक के फोन से भी कर लिए, कोई पुलिस फोन नहीं उठा रही। वहाँ आकर के फिर वो मेरे घर में आए, मेरे घर का पहले सामान लूटा। 15 मार्च की मेरी लड़कियों की शादी थी, दोनों की। अपना सामान ला के रखा हुआ था, फ्रिज वगैरह सब डबल। MP टीवी वाला है वहाँ पर, उसके यहाँ से सामान लाया, जिससे कि उधार आज भी मेरा 5,000 रुपये उसके देने मुझे, मेरे पे है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, मुझे तगादा करता है। तो सामान लाया, कूलर, जो बेड वगैरह सब सामान रखे थे सब वो लूट लूट के, फ्रिज कूलर सब पहले ले गए, सिलेंडर, चूल्हा, LCD, जो सामान थे पहले लूटा उन्होंने। और लूटने के बाद एक बोतलें ले रखी है कांच की, बहुत सारी हैं, उनमें पेट्रोल भरा, वो फेंकते और आग लगा देते, वो फेंकते और आग लगा देते। और कट्टे, बंदूक, हवाई फायर कर रहे हैं। पुलिस खाकी वर्दी में लोग थे उनके साथ। अच्छा, खाकी कपड़े पहन रखे हैं, लंबे लंबे ठोड़े ठोड़े लोग हैं वो मुझे तो पुलिस नहीं लग रही, मुझे तो RSS के लोग लग रही थे, वो पुलिस नहीं थी। अगर पुलिस होती तो थाने का एक आधा आदमी तो जान पहचान का होता है जो आते जाते हैं, पुलिस उनके साथ नहीं है, वो वर्दी पहना करके RSS के लोग हैं। वो नंद किशोर जिंदाबाद, नंद किशोर जिंदाबाद, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, यहाँ तो लग के नारे लग रहे हैं कि प्रशासन ने हमें छूट दी है 3 दिन की। कुछ सामने एक लेडीज हमारे वो वीडियो बना रही थी, हिंदू ही थी वो भी, तो उसको उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसके साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करी, गाली गलौज, मैं ऊपर से सब देख रहा था। वो डर के मारे औरत ने कुंडियां, सब ने कुंडियां लगा ली वहाँ के लोगों ने। जो वहाँ के छिछोरे थे, जो लूटपाट वाले, वो उनके साथ थे सारे, जो लड़के वो सब लोग ज्यादातर बाहर के लोग आए थे, बाहर के लोग थे, मगर मोहल्ले के उनके साथ शामिल अच्छा, हुए, मिले हुए हैं। भाई कि जो एक दिन में आके किराए पे रह रहा है मुसलमान, उसको क्या पता ये मुसलमान यहाँ रह रहा है, उस तक के भी घरों में उन्हें लूटपाट करी है। निशानदेही जी जी, वही के लोगों ने बताया, ये सब कोई बाहर के को पता नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है। तो अब ये जो केस है, केस चल रहा, भाई का मुकदमा केस चल रहा है, महबूब पराचा लड़ रहे थे और इनको 1 साल से ज्यादा हो गया। उनकी 4 की जमानत दे दी, 5 बंद थे, 4 को जमानत दे दिया उनके लोगों को। और 4 को जमानत देने के बाद ना तो मुझे आईओ ने बताया, ना महबूब पराचा ने बताया, और ना ही महबूब पराचा आज तलक तारीख पर आया, ना ही महबूब पराचा ने आकर के बहस करी, ना ही महबूब पराचा ने आज तक ये बताया कि तुम अब उन्हें पहचानोगे कि तुम्हें क्या कहना है। महबूब पराचा ने ना तो आज तक क्रॉस करा, या क्या होता है, हमें तो इन चीजों में पहली बार है, आज तलक नहीं आए एक भी चीज। उनकी जमानत हो गई। आपके भाई का सलीम कसार साहब, अनवर कसार, अनवर कसार है, ठीक है। अब मैंने उनसे पूछा, मुझे लोगों ने बताया कि सलीम भाई तुम्हें पता है तुम्हारे जो बंद थे उनकी जमानत हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे को जब लोगों ने बताया तब मैं वहां गया, मैंने आईओ से पूछा कि आईओ कह रहा नहीं मुझे नहीं पता। मैंने प्राचा जी से पहले कहा हमें तो पता ही नहीं होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने कहा भाई हमें क्या पता होगा, पता तो आपको होगा, हमें क्या पता होगा, हमें तो आप बताओगे जब ही हमें पता चलेगा। मुझे पूरे 4 महीने बाद पता चला। मैंने उनसे कहा तो बहस हुई खूब, कहते जी वो तुम्हें पता होगा। बाद में पता चला जी इन्होंने नोट लिए उनसे, जो लोग मेरे घर पैसे देने और मेरे को खरीदने आए थे, मैं जब नहीं बिका। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिला तो महबूब पराचा के खिलाफ और मैं इनके खिलाफ जंतर मंतर बैठूंगा जाके अपने जन बच्चों को लेकर। अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर, हालात अच्छे है? अब हालात अच्छे नहीं है, जो हालात थे पहले, जो मोहब्बत कायम थी वो मोहब्बत कायम नहीं है। आज की तारीख में तासुब आ चुका है,
तासुब हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। मैंने वहाँ 35 साल गुजारे हैं, जबकि जंगल था जब से मैं रह रहा हूँ। मेरे फादर मेरी मदर सब वहीं रहे। वहाँ जब तक कोई आदमी, अब ये 2020 से जो है एक आदमी को जो है प्यार मोहब्बत के जैसी नजर से देखते थे और एक थाली में खाते थे, आज वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत खत्म है। ठीक ठीक। हाँ नूर मोहम्मद साहब, जी आप भी फिसाद के मुतासरीन में से है, जी आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये है था जी, रात के 10 बजे करीब मेरा बच्चा आ रहा था काम पर से, उसे पकड़ कर मारा, तोड़ दिया हाथ पैर और गाड़ी थी गाड़ी फूंक दी। और बाकी 12-1 बजे करीब मेरे घर पर चढ़े। हम दोनों मियाँ भी थे, हम ऊपर छत पर चढ़े गए। छत पर चढ़ गए, एक मुस्लिम हिंदू का घर था, उसके गुसल खाने में लैट्रिन में बढ़ गए। जब तो हमारी जान बची है, नीचे जो गुस्सा वो लूट मार सब कर ले गए। पैसा रुपया, एक 15 दिन पहले जमीन बेची थी 3 लाख की, बयान आया था, वो भी गया। एक लड़की को चिचक देने का हिसाब था, वो सब ले गए। बेड में पड़ा था, सब ले गए। शाम को सुबह को 4 बजे साइड होटल वाला आया और पुलिस के जरिए जब हमें निकाल कर ले गया। अच्छा, ये अब आपको जो है 4 साल हो रहे हैं ये फसादात की वाक़या आप पर गुजरा, बड़े मुसीबतें आए, आपको अब तक कोई इंसाफ मिला है या इंसाफ की कोई उम्मीद है? मिला है कुछ, हाँ। 1.5 लाख रुपए मिला। अच्छा, किससे मिला? सरकार से मिला। सरकार से। हाँ, अच्छा, बस। और मकान वगैरह कुछ तामीर? मकान हाँ। तो नहीं कोई नुकसान हुआ था, बस जो सामान था घर में वो तोड़ फोड़ दिया था। मुस्तफ़ाबाद, जाफराबाद वगैरह में जो शुमाल मशरक़ी इलाका है, शिवयार वगैरह इलाके, जितने भी इलाके थे वो शुमाल मशरक़ में जो वाक़ है, उनके जो मज़लूमीन है, मुतासरीन है, विक्टिम्स है, उनमें से ये 2 विक्टिम हमसे बात कर रहे थे। आज भी वहाँ सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। कह रहे हैं कि हमें अभी तक जो मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए था वो इंसाफ नहीं मिला है। ख़ास तौर से ये जो सलीम कसार साहब ने, महमूद पराचा साहब जो बहुत ज़्यादा जो है अपने बारे में ढंढोरा पीटते हैं कि मैं जो है विक्टिम्स के लिए आपके जो फसादात के विक्टिम के लिए काम कर रहा हूँ, प्रो बोनो यानी बग़ैर किसी मुआवजे के काम कर रहा हूँ। उनके बारे में भी ये बता रहे थे कि ये जो है वो केस जो है, इनके भाई का जो केस है वो तकरीबन जो है यानी कमज़ोर हो चुका है। ये सिर्फ महमूद पराचा की वजह से हुआ है और इन्हें जो है इंसाफ की जो तवक्को है, अभी भी इनमें उम्मीद बाकी है कि हमें कुछ ना कुछ तो इंसाफ मिलेगा। और उसी वजह से वो यहाँ पर जो एक जलसा मुनक़द किया गया है, हर्ष मंदर साहब की जो तंजीम है, NGO है, कारवान मोहब्बत की तरफ से, उसी फसादात की याद में जो मुतासरीन को उन्होंने यहाँ पर जमा किया है, उसी हवाले से यहाँ पर ये मुतासरीन को लाया गया और उन वाक़यात की याद दहानी की जा रही है। किस तरह इस मुल्क में जो है रूल ऑफ लॉ के साथ किस तरह से मजाक किया जा रहा है और किस तरह का जानिबदाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।